हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 चल रहा है, उसी का 26 सितंबर का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कुछ जो क्वेश्चन आया था आपका जीके जीएस के ऊपर, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका 100% रियल होगा और क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा देर से आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो अगर आपको इस वीडियो का जो PDF चाहिए वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 26 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वीडियो में पहले देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था, एट व्हिच टाइम दिल्ली वुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। तो दिल्ली को जो इंडिया का जो कैपिटल घोषित करने के लिए 1911 में कौन घोषित किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज फाइव यानी जॉर्ज पंचम। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, व्हाट इज़ द पेनिनसुलर वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो आपका पेनिनसुलर वेस्टर्न घाट है उसे इंडिया में क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका सह्याद्री, और ये मिलेगा आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हेन वाज द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च्ड। तो राष्ट्रीय खेल नीति कब लॉन्च किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ऑप्शन तक कहता है वो तो पता नहीं, मगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में कुछ चीज़ पहले जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और रिडक्शन में होता है आपका रिमूवल। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका रिमूवल होता है और रिएक्शन में आपका ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रिडक्शन में होता है क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। तो ये कुछ जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एग्जाम में हर तरह के जितना भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आपका जो क्वेश्चन आएगा तो उनमें आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ऑक्सीडेशन में जैसे यहाँ पर देख लो दोस्तों, क्या बोला गया है, तो ऑक्सीजन एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन प्लस O2, तो यहाँ पर होता है आपका CO2। तो कार्बन से यहाँ पर CO2 क्या होगा, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, Cu से क्या होता है दोस्तों, CuO। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कुछ इस तरह से, इफ़ द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस का आपका एक लेंस का कह दिया गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया था, उसका फोका और उस लेंस का क्या दिया गया था आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इजिकल टू दिया गया था आपका 20 सेंटीमीटर। तो आपको बोलना पड़ेगा उसका पावर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इजिकल टू 2f यानी फोकल लेंथ का दुगनी 2 गुना फोकल लेंथ, और एक हो जाएगा आपका पावर P इजिकल टू 1/f। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, R इजिकल टू 2f, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फोकल लेंथ को कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग फोकल लेंथ का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपका f हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर P इजिकल टू यहाँ से यहाँ पर हम लोग अगर बैठा दे एफ का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P। ठीक है, तो P इजिकल टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका P इजिकल टू 10D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड में, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन द ICC वर्ल्ड कप T20 2022 वुमेन। तो 2022 का जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ था ICC का, तो वहाँ पर किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए डायनामो। तो डायनामो का कार्य क्या होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेशनशिप ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या था, आपको बताना पड़ेगा। तो उसको था आपका R इजिकल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2022 वुमेन्स डे। तो 2022 में जो महिला दिवस का विषय क्या था, तो विषय था आपका जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि वुमेन्स डे कौन से दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द सेक्युलर शब्द इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष उप कब जोड़ा गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो आपका नगर निगम रहता है, तो उसका प्रमुख कौन होता है, उसका प्रमुख होता है आपका मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगर एक वस्तु को कॉन्केव लेंस से 25 मीटर दूरी में रखा जाए और उसका फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का 10 सेंटीमीटर, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज का डिस्टेंस आपका होगा 16.66 सेंटीमीटर। तो ये कैसा है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इजिकल टू
1/f, तो 1/v इजिकल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो हम लोग जानते हैं v यहाँ पर क्या होता है आपका जो इमेज का दूरी है वो यहाँ पर होता है, u होता है वस्तु का दूरी और f होता है फोकल लेंथ। तो 1/v इजिकल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 ठीक है। तो 1/25 क्यों हुआ है, तो 1/25 इसलिए हुआ है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर वस्तु की दूरी नेगेटिव में होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/v इजिकल टू होगा आपका 3/50 और यहाँ से हो जाएगा आपका v इजिकल टू हो जाएगा आपका 16.66 सेंटीमीटर। तो ये था आज का जो आपका लेंस का चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट शिप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, फ्रॉम व्हिच व्हीकल डिड इसरो लॉन्च द EOS-04 सैटेलाइट इन फरवरी 2022। तो 2022 में इसरो ने EOS-04 उपग्रह किस यान से लॉन्च किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका PSLV C-52। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच इज़ द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू बी गिवन एज ए क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो भारत राष्ट्रीय जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल। तो दोस्तों इसके बाद से हम लोग देखेंगे सेकंड शिप का क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड शिप में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज़ यूज्ड इफ़ देयर इज एसिडिटी इन स्टोमक। अगर स्टोमक में अगर एसिडिटी का परिमाण ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का आपका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका MgOH2 और इसका केमिकल नेम होता है दोस्तों आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया था दोस्तों, व्हाट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट। तो हार्ट बीट किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट डू द 3 फिंगर्स रिप्रेजेंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो तीनों फिंगर दिया गया है तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो थंब फिंगर है वो आपका फोर्स का जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और आपका जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन करता है मैग्नेटिक फील्ड का और जो आपका मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन करता है आपका करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट कलर प्रेसिपिटेट गिव्स आफ्टर PbNO3 प्लस Ki से जो रिएक्शन होता है तो वहाँ पर क्या कौन सा कलर आपका दिखाया जाता है प्रेसिपिटेट, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेशन दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI नेशनलाइज्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हाउ मेनी सेशन आर देयर इन लोकसभा इन ए ईयर। तो एक वर्ष में कितना लोकसभा का कुल कितना सेशन होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 3 सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, द कलर ऑफ द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज डैश एंड डैश। तो आसमान का रंग नीला दिखाया जाता है क्योंकि नीला का जो तरंग दैर्घ्य है वो डैश और डैश होता है, तो वो लो वेवलेंथ होता है और क्या होता है आपका स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ ए रे ऑफ लाइट ड्रॉन फ्रॉम ए मिरर कॉल्ड। तो अगर किसी दर्पण से प्रकाश की किरण की रेखा खींची जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है आपका 40 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है F इजिकल टू R/2। तो यहाँ पर हम लोग F इजिकल टू क्या करेंगे 40 सेंटीमीटर बाई 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका F इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इफ वोल्टेज इजिकल टू 220 वोल्ट एंड करंट इजिकल टू 5 एम्पियर देन हाउ मच हीट विल बी देयर आफ्टर 10 सेकेंड। यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है 5 एम्पियर और टाइम दिया गया है 10 सेकंड। तो यहाँ पर हीट यानी H इजिकल टू जो आई स्क्वायर होता है जूल का फॉर्मूला से, तो वहाँ पर आपका हीट का जनरेशन कितना होगा, तो यहाँ से हीट का जनरेशन होगा आपका, यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे V, यहाँ पर तो R का मान यानी रोधक का मान तो दिया नहीं गया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे V इजिकल टू IR जो फॉर्मूला है यहाँ से हम लोग R इजिकल टू क्या करेंगे V/I को यहाँ पर R की जगह में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हो जाएगा आपका I इजिकल टू I इंटू V इंटू टी। तो आई भी और टी हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग आर की जगह में V/I लिखते तो ठीक है। तो यहाँ पर आई इजिकल टू क्या है दोस्तों आपका 5 है, फिर V इजिकल टू है आपका 220 इंटू 10 सेकेंड। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 1100 जूल, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, 2 रेजिस्टेंस से वाज गिवन तो हैड टू बी एट इन पैरेलल। अगर 2 रेजिस्टेंस वहाँ पर दिया गया तो आपको पैरेलल में जोड़कर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस रहता है तो वहाँ पर का जो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, तो वो होता है दोस्तों आपका 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु हैज ओन द गोल्ड मेडल इन द 62 केजी कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने 22 केजी 62 केजी का जो कैटेगरी है वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका साक्षी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो आपका 6 लैंग्वेज होता है तो वहाँ पर आपका मराठी लैंग्वेज नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, सेकुलरिज्म वाज एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो वो ऐड किया गया था आपका सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, टू व्हाट एक्सटेंट डज द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अप्लाई। तो कितना दूरी तक आपको मतलब कहाँ तक आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल अप्लाई होता है? तो वो होता है आपका कैल्शियम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हेन वाज द कैपिटल दिल्ली शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता। तो जो आपका कैपिटल जो भारत का राजधानी वो कब कोलकाता से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था? वो होगा आपका 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम अप टू व्हाट अमाउंट ए पर्सन कैन गेट ए फ्री ट्रीटमेंट इन ए ईयर। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति एक साल में कितने राशि तक फ्री इलाज कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन व्हिच ईयर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पंचायत राज वाज डन। तो पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो हुआ था आपका 1992 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे इसके बाद थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाई एटोमिक। तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ पर आपका जो हीलियम था वो हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हीलियम में क्या रहता है? 2 एटोम रहता है, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ द डोनेशन दैट मुस्लिम कलेक्ट फॉर द पोर ऑन द फेस्टिवल ऑफ रमजान इज कॉल्ड। रमजान के त्यौहार में मुस्लिम जो चांदा गरीब के लिए इकट्ठा करता है तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका ज़कात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, नाइट नेविगेशन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन व्हिच स्टेट से रिवर। तो नाइट नेविगेशन किस राज्य की नदी में लगाया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33, तो आपको बताना पड़ेगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, आर आई इजिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इजिकल टू सी बाई वी, जहाँ पर सी है आपका लाइट का स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है 1.33। तो इस कैलकुलेशन में अगर हम लोग 1.33 और लाइट का स्पीड बैठा दे तो वहाँ से हम लोग भी को कैलकुलेट कर पाएंगे, और भी हो जाएगा आपका 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु इज गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपका CAG से जुड़ा हुआ है। तो CAG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना अणु जल मिलता है? तो वहाँ पर मिलता है आपका 1/2 H2O। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इस क्वेश्चन का पूरा डाटा तो नहीं मिल पाया। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता है तो क्या पूछा गया था कि पैरेलल में है क्या सीरीज में है, अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आपको दिया गया था रेजिस्टेंस दिया गया था 0.22, 0.52 एंड 0.62, और वोल्टेज दिया गया था 20 वोल्ट, और ये पैरेलल में था कि आपका सीरीज में था, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन आपका करंट से आया था थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच मसल ऑपरेट्स द होल बॉडी। तो कौन सा मसल पूरे शरीर को संचालित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, सोन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर। तो सोन रिवर किस नदी के सहायक नदी है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन व्हिच मंथ गांधी जी बात एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड। तो कौन सी महीने में जो आपका गांधी जी का जन्म जयंती दिवस मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। और अक्टूबर का कौन से दिन जन्मदिन है, बर्थडे है आपका गांधी जी का? तो होता है आपका 2 अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन ए कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन अकॉर्डिंग टू हुज लॉ द करंट विल फ्लो। तो तांबा के तार को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो किसके नियम के अनुसार धारा प्रवाहित होगी? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू द प्लांट। अगर फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो आपका प्रोडक्ट उत्पन्न करता है प्लांट, तो वो किसके माध्यम से प्लांट के सारे बॉडी में फ्लो करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु वाज द प्रेसिडेंट
एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1938। तो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन का समय कौन अध्यक्ष था? तो वो था आपका सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, हु विल टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू? कौन सा जो आपका जो कंपाउंड है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NaOH, क्योंकि ये एक बेस है, बेस यानी खार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु विल हैव क्वालिटीज़ लाइक सिलिकॉन? तो किस में आपका सिलिकॉन जैसा गुण मिलेगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, इफ़ देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2888 देन व्हिच ग्रुप विल द एलिमेंट कम? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो तो वो एलिमेंट आपको कौन से ग्रुप में मिलेगा? तो मिलेगा आपका ग्रुप 18। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो 288 है वो इस एलिमेंट का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था कुछ इस तरह से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यहाँ पर बोला था, तो क्या वो आंसर ऑप्शन क्या था वो तो पता नहीं चला, मगर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आपसे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग मैचेस फॉर 13 कॉन्जिक्यूटिव टाइम से इन T20 इंटरनेशनल? जो T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने कैप्टन के तौर बनाया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन which आर्टिकल द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड स्क्रिप्ट देवनागरी हैव बीन टोल्ड? तो किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 343। तो दोस्तों यही था जो आपका 26 जो सितंबर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन एरर है और कोई भी क्वेश्चन छूट जाए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो डाउनलोड करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।